वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS stands for Microsoft. Web pages are connected to one another using hyperlinks. Next question is shortcut key for pasting the text is Ctrl+V. इन ऑप्शंस में से हम बाकी कीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। Ctrl+C की शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+V इस कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, और Ctrl+A डॉक्यूमेंट पर मौजूद तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लास्ट ऑप्शन है Ctrl+P। Ctrl+P की शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने के लिए। Which shortcut key is used for making the character bold? कैरेक्टर्स को या लेटर्स को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B की शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन है Which function key is used for checking spelling and grammar in Microsoft Word? F7 फंक्शन की इस्तेमाल होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following keyboard shortcuts is used to change the case? Case means letters को कैपिटल ABC में लिखना है या स्मॉल ABC में लिखना है। अगर हम अपर केस सिलेक्ट करते हैं तो अल्फाबेटिक लेटर्स कैपिटल ABC में लिखे जाएंगे, और अगर हम लोअर केस सिलेक्ट करते हैं तो अल्फाबेटिक लेटर्स स्मॉल ABC में लिखे जाते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। The extension of MS Word file is .doc या .docs। ऑफिस 7 से ऑनवर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं उनकी बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है .docs। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ओल्डर एक्सटेंशन थी और ये न्यू एक्सटेंशन है। When creating MS Word document, the default name of document is document। अगर आप नई फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसे आप अपनी मर्जी के नाम से सेव नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जिस नेम से वो फाइल सेव होती है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। द बार दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टाइटल बार। मूविंग अप और डाउन इन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड स्क्रोलिंग। जब आप पेज को ऊपर करते हैं इसे कहते हैं स्क्रोल अप, और जब पेज को नीचे करते हैं इसे कहते हैं स्क्रॉल डाउन। क्लिपबोर्ड इन MS वर्ड स्टोर्स कॉपीड टेक्स्ट। जब आप Ctrl+C करते हैं तो उस टेक्स्ट की जिसे आपने सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस किया उस टेक्स्ट की एक कॉपी क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाती है, फिर जहां चाहे आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। कॉमन फॉन्ट साइज यूज्ड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज 12 points. Any change to the document can be reversed using option undo। आपने जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A, अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में undo का बटन प्रेस करती हूँ या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z, जैसे ही Ctrl+Z प्रेस करूंगी A फिनिश हो जाएगा। इसी तरह रीडू की ऑप्शन होती है, रीडू से यही एक्शन वापिस आ जाता है। सो अब जैसे ही मैंने रीडू का बटन प्रेस किया A वापिस आ गया। White space around printed page is called margin area. Which of the following is not a type of page margin? Page margin लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट होता है, टॉप और बॉटम होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता। The distance between each line of paragraph and margin is called indents. Indents हाशिए को कहते हैं। Adding the text on top margin of the page in word processor we use header। बिल्कुल टॉप पर जो आपने टेक्स्ट ऐड करना हो डॉक्यूमेंट के हर पेज पर वो हेडर में इंसर्ट किया जाता है, और अगर आप कोई टेक्स्ट बॉटम पर ऐड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के हर पेज के एंड में ऐड करना चाहते हैं तो फिर यूज होता है फुटर। द इंसर्शन पॉइंट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कर्सर। डॉक्यूमेंट पर जिस जगह पर कर्सर पॉइंट करता है वहां से राइटिंग स्टार्ट होती है। Which of the following can be used to launch the word art? ड्राइंग टूल बार में वर्ड आर्ट की ऑप्शन होती है, वहां से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। The default orientation for printing is portrait. Page setup option is available in which menu? File menu. Thank you for watching. For more computer science lectures, subscribe to my channel.